नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आखिरकार 7 महीने के बाद, यानी कि 7 महीने लग गए महराज मलिक को बाहर आते आते, और कहीं ना कहीं अब सरकार बात की जाए कोर्ट की, तो कोर्ट ने महराज मलिक का जो पीएसए था उसको खारिज कर दिया। अब देखिए, बात सबसे बड़ी बात यह है कि महराज मलिक वो एमएलए, डोडा के एमएलए जिनके ऊपर पीएसए लगाया था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर उनको कहीं ना कहीं अंदर डाल दिया था जेल में। आज कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये हट चुकी है। और अगर बात की जाए डोडा के उन लोगों की, उन अवाम की जो ये सोच रही थी कि हमारा एमएलए कब आएगा, जम्मू हाई कोर्ट ने क्विट किया महराज मलिक का पीएसए आफ्टर 7th मंथ, यानी कि 7 महीने के बाद जो महराज मलिक का पीएसए था उसको आखिरकार हटा ही दिया। देखिए, 7 महीने कितना लंबा अंतराल। वो महराज मलिक जो एमएलए था, लोगों की रिप्रेजेंटेशन रख सकता था, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं रख पाया क्योंकि उनको पीएसए के तहत जेल में डाल दिया गया था। और वो सेशन कहीं ना कहीं महराज मलिक अटेंड कर सकते थे, उस सेशन में भी कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन बड़ी बात, खुशखबरी ये है महराज मलिक के चाहने वालों के लिए, महराज मलिक डोडा की आवाम के लिए, कि महराज मलिक जो है कहीं ना कहीं इस वक्त जो है उनको एक राहत जो है वो दे दी गई है, यानी कि पीएसए जो था उसको क्रैश कर दिया है। और उनको कहीं ना कहीं अब जो जेल में थे, अब वो कहीं ना कहीं बाहर जो है वो आ जाएंगे। देखिए, मैंने पहले बताया कि उनको किस तरह से, किस साजिश से फंसाया गया था, और अगर ये साजिश ना होती तो महराज मलिक आज बाहर नहीं होते। लेकिन 7 महीने लग गए उनको बाहर आते आते, और बाहर आते आते उनकी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अगर महराज मलिक बाहर आ गए हैं या बाहर आने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के वो कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश होंगे। कहीं ना कहीं महराज मलिक जो है वो, उनको पीएसए जो है उनका क्वैश किया गया है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि इनके पीछे जो जनता थी वो कहीं ना कहीं बहुत थी, आम लोग बहुत थे, और वो लोग ये भी चाहते थे कि महराज मलिक कब बाहर आएगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर माननीय न्यायालय ने इस पीएसए को जो था वो क्वैश कर दिया, लेकिन 7 महीने लग गए इस पीएसए को क्वैश करते करते, और काफ़ी अंतराल, लंबा समय कहीं ना कहीं इसको लग गया। लेकिन फिर भी एक एमएलए, एक जनप्रतिनिधि अब बाहर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस आवाम की भी जिम्मेवारी जो है उसके ऊपर है, क्योंकि वक्त लगभग, मैं आपको बता दूं, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है सरकार बने हुए, और सरकार बने हुए सरकार के 2 साल बने हुए लगभग, मैं आपको बता दूं, होने वाले हैं। और उसमें महराज मलिक, जिनके 7 महीने जो थे वो जेल के अंदर ही रह गए, और किस तरह से उन्होंने ये 7 महीने बिताए होंगे। इनके पिताजी जो कहीं ना कहीं लगातार बात करते थे, मीडिया से बात करते थे, और बात कर ये कहते थे कि मेरा बेटा कब बाहर आएगा। आखिरकार माननीय न्यायालय ने इसके ऊपर जो फैसला सुरक्षित रखा था, कश्मीर में ये कहीं ना कहीं इसकी हेयरिंग हुई थी लास्ट टाइम, और माननीय न्यायालय ने इस फैसले को, जो इस पीएसए था उसको कहीं ना कहीं खारिज कर दिया। और महराज मलिक के जो चाहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आज राहत की सांस जो है वो मिली होगी। और सबसे बड़ी बात, एमएलए डोडा कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो अब बाहर आएंगे और अपनी आवाम से मिलेंगे, अपने एरिया में जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो रुके हुए होंगे। और एमएलए डोडा अब पहली बाहर आएंगे, पहली अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर उसके बाद अपने वहाँ पर जाएंगे जहाँ से वो जीते हुए हैं, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये जो पीएसए क्वैश किया गया है, ये माननीय न्यायालय ने ये फैसला दिया है। और वो लोग जो महराज मलिक के फैंस हैं, महराज मलिक के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो महराज मलिक को जिताया था आम लोगों ने, और कहीं ना कहीं लोग महराज के साथ हमेशा खड़े रहते थे। आज महराज मलिक की कहीं ना कहीं रिहाई हो गई है, पीएसए क्वैश कर दिया गया, रिहाई हो ही जाएगी। और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासी
खुशी की लहर जो है वो देखने को जो है वो यहाँ पर मिलेगी। फिलहाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा। आखिरकार महराज मलिक अब उनका जो PSA है उसको क्रैश कर दिया गया, यानी कि उसको खारिज कर दिया गया है माननीय कोर्ट द्वारा। और महराज मलिक जो है, देखिए ये खाली एक MLA नहीं थे, पार्टी प्रेसिडेंट भी, जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक थे। और उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी जो थी वो अरविंद केजरीवाल ने दी थी। अब महराज बाहर आते हैं, बाहर आकर किस तरह से उनकी नई पॉलिटिक्स शुरू होगी या नई तरीके से वो पॉलिटिक्स करेंगे, या वो ये देखेंगे कि आखिरकार मेरे साथ क्या कुछ हुआ। देखिए एक नेता जो है वो बहुत लंबी सोच रखता है, और जो 7 महीने उन्होंने अगर अंदर बिताए हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी बात जो है महराज ने सोची होगी, क्योंकि काम जो लोग नेता बाहर करते हैं, महराज अंदर बैठकर हमेशा कहीं ना कहीं लोगों की आवाम के लिए यही सोचते होंगे कि मेरी आवाम जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनका क्या होगा। और देखिए उसी आवाम की मैं कहूँ कि दुआओं से या उनकी बातों से या उनकी दिल की गहराइयों से, जिस हिसाब से वो लगातार लोगों से जुड़े हुए थे, और उनको अब जो है ये PSA इनका क्रैश कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं महराज MLA डोडा अब आपको दिखेंगे बाहर और कहीं ना कहीं लोगों से मिलेंगे, और हो सकता है कि अगला सेशन भी जो है वो अटेंड करें, क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि तो वो थे, जीते हुए थे, और जीता हुआ जनप्रतिनिधि, ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी जीते हुए जनप्रतिनिधि को PSA के तहत जो था वो अंदर डाला गया था। अब क्या करें, चलिए जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब कोई अंदर ना जाए। 7 महीने काफ़ी लंबा अंतराल जो है वो महराज के लिए रहा, और इस 7 महीने में महराज मलिक ने क्या कुछ सीखा होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सीखने को जो है वो मिलती हैं। और महराज मलिक की अगर मैं बात करूं तो अब उनका जो PSA है उसको क्रैश कर दिया गया, अब वो आपको बाहर दिखेंगे। और मैक्सिमम डोडा की आवाम जो कहीं ना कहीं यही सोचती थी कब महराज बाहर आएगा, अब महराज बाहर आने वाले हैं, MLA डोडा आने वाले हैं और आपके साथ मिलने वाले हैं। जनप्रतिनिधि हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, और अपनी जनता की आवाज़ भी जो है वो लगातार जो है वो रखते हैं। और इस बार किस तरह से लोग इनके साथ जुड़ेंगे, देखिए किस तरीके से उनको अंदर डाला गया था आप ये भली भांति ही जानते हैं। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय कोर्ट की बात की जाए तो उन्होंने इस PSA को जो है वो क्रैश कर दिया है। हाल इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो को